25 दिन तक के लिए तो कैरियर को पावरफुली फ्यूल अप करने के लिए वीनस ही आपके पास मुयस्सर है, जिससे आप ज़्यादा दिलचस्पी से काम करेंगे, ज़्यादा अच्छे अंदाज से डॉक्यूमेंटेशन कर सकेंगे, अपॉर्चुनिटी फॉर सम सडन गेन्स, अपॉर्चुनिटीज फॉर सम एग्जीक्यूशन, मतलब किसी काम को अमली जामा पहनाने के लिए अचानक इन 3 दिनों में मौके उभरेंगे। कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, जो पॉजिटिव हैं वो इतनी पॉजिटिव हैं कि हलचल मचा देंगी, लेकिन कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, जैसे सैटर्न का डायरेक्ट होना, एंड जब वो डायरेक्ट होगा तो वो भी इस लेवल का है कि वो भी खराबी बहुत करेगा। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक जो वीक आपके सामने आएगा, जो हफ्ता आपके सामने आएगा, इसमें 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। रूल्स के मुताबिक ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ल्यूज़ पर गहरा असर छोड़ेंगे। 2 इसमें से पॉजिटिव हैं। वीनस आपके लिए आपके 6th एंगल पर अपीयर होगा। साल में एक दफ़ा 25 दिन के लिए वीनस आपके 6th एंगल पर से गुजरता है। ये पॉजिटिव सीज़न होता है फॉर योर फिज़िकल हेल्थ, फॉर योर साइकोलॉजिकल हेल्थ, फॉर योर फैमिली लाइफ, फॉर योर कैरियर। इसकी डिटेल अभी बयान करता हूँ वीडियो के दौरान। दूसरा इवेंट है फुल मून, ये आपके कैरियर एंगल पर 10th एंगल पर होगा, एंड इसकी वजह से भी आप अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स करेंगे। स्पेशली बेरोज़गार ल्यूज़ अपनी बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं इन दिस वीक बाय द सपोर्ट ऑफ टाइम, बाय द सपोर्ट ऑफ गोल्डन सीजन। बट जो तीसरा इवेंट है, दैट इज़ बिग वन, सैटर्न 5 महीने रेट्रोग्रेड रहने के बाद अब 15 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा। इल्मे फल्कियात के एतबार से ये आपके लिए 8th एंगल पर है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशंस के मुताबिक, एंड जब ये डायरेक्ट होगा सो इट इज़ नॉट पॉजिटिव फॉर द ल्यूज़, स्पेशली ऐसे ल्यूज़ जो किसी कानूनी पेचीदगी में फंसे हुए हैं, ऐसे ल्यूज़ जो किसी स्टमक के डिजीज़ में, मैदे के प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ऐसे ल्यूज़ जो किसी बोन एंड जॉइंट वाले इशू में फंसे हुए हैं, ऐसे ल्यूज़ जो कर्ज़े में हैं, ऐसे ल्यूज़ जो इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं, जैसे मशीन चलाते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मतलब एक फैक्ट्री और उसकी तमाम तरह की मैनेजमेंट उनके हाथ में है, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बट ऐसे ल्यूज़ जो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, मतलब उन्हें सिर्फ अपनी सर्विसेज देनी है, वो अपनी सर्विसेज में बिल्कुल मास्टर हैं, उन्हें अपने काम की महारत हासिल है और हर डिसीजन उनके टिप्स पर है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। बट एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक इस नौयत को जब सैटर्न आपके 8th एंगल पर डायरेक्ट होता है, हम ढैया डिक्लेयर करते हैं। ढैया इज़ अ वर्ड टू डिफाइन अ सर्टन सीजन विच इज़ ऑलमोस्ट 2.5 year बेस्ड, एंड उसकी वजह से आपको अपनी सेहत, अपने डेली रूटीन कामों में ध्यान करना एंड अपनी कानूनी मामलात पर खुसूसी नज़र रखने के लिए ज़रूरत होगी। सैटर्न रिप्रेजेंटेटिव है आपकी हेल्थ का। अभी ज़्यादा ट्रबल्स नहीं आएंगी, क्योंकि 6 महीने में जो आपने हेल्थ प्रिपेयर की होगी, पिछले 6 महीनों में जब सैटर्न डायरेक्ट रेट्रोग्रेड था, उस वक़्त जो 6 महीनों में डेवलपमेंट आई है वो एकदम से ढह नहीं जाएगी, एकदम से ट्रबल में नहीं चली जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन बहरहाल ये 7 महीने का सीज़न है जब सैटर्न अब आपके लिए डायरेक्ट रहेगा। सो इट इज़ क्रिएटिंग सम कॉम्प्लिकेशंस इन द रिलेशन, इन योर डेली वर्क, इन योर फिजिकल हेल्थ एंड इन योर लाइबिलिटीज़ और कानूनी मामला। सो यू हैव टू केयरफुल। रेमेडी मैं एंड पर दे दूंगा। बट जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सुनिए। वीनस कैप्रिकॉर्न एंगल पर बहुत पॉजिटिव होता है, एंड वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर। अब 25 दिन तक के लिए तो कैरियर को पावरफुली फ्यूल अप करने के लिए वीनस ही आपके पास मुयस्सर है, जिससे आप ज़्यादा दिलचस्पी से काम करेंगे, ज़्यादा अच्छे अंदाज से डॉक्यूमेंटेशन कर सकेंगे, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपना सकेंगे। इस वक्त ऐसे बेरोज़गार ल्यूज़
जो या तो पहली दफ़ा कारोबार या जॉब की तरफ आने लगे हैं, या पहले कभी जॉब पर थे लेकिन किसी वजह से जॉब ख़त्म हो गई थी। सो उम्मीद ये है कि वो इस वक्त अपने सोर्स ऑफ इनकम को डेवलप होता हुआ, अचीव होता हुआ, तवक्कुआत के मुताबिक मेरिटफुली देख सकेंगे। ऐसे ल्यूज़ जो सरकारी जॉब्स के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। व्हेन वीनस इन 10th एंगल, सो इसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब्स या फिर जो नीम सरकारी जॉब्स होती हैं, जिनमें कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का होता है, कुछ हिस्सा सरकारी जॉब्स का होता है, वो भी हासिल कर सकेंगे। एंड अपने सोर्स ऑफ इनकम को अगर आप शुरू करना चाहें खुद अपनी इन्वेस्टमेंट से, अपने प्लान ऑफ एक्शन से, अपनी एक्सपर्टीज से, वो तो बेधड़क होकर आप 16 तारीख को कर सकते। एंड तीसरी और आखिरी खबर ये है कि फुल मून होगा और आपके वो भी 10th एंगल पर होगा। सो इट इज़ अ 3-day इवेंट 16, 17 और 18 नवंबर को, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी फॉर द करियर, अपॉर्चुनिटी फॉर द डील मेकिंग, अपॉर्चुनिटी फॉर सम सडन गेन्स, अपॉर्चुनिटीज फॉर सब एग्जीक्यूशन, मतलब किसी काम को अमली जामा पहनाने के लिए अचानक इन 3 दिनों में मौके उभरेंगे जो गैर मामूली होंगे, तवक्कुआत से बढ़कर आसान और लंबे चलने वाले। इन 3 इवेंट्स के बाद ल्यूज़ को थोड़ा सा अलाइव होना पड़ेगा, थोड़ा अपने सेंसेस को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। जो पॉजिटिव हैं वो इतनी पॉजिटिव हैं कि हलचल मचा देंगी, लेकिन कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, जैसे सैटर्न का डायरेक्ट होना। एंड जब वो डायरेक्ट होगा तो वो भी इस लेवल का है कि वो भी खराबी बहुत करेगा। तो लिहाजा जो पॉजिटिव चीज़ें हैं और जो नेगेटिव चीज़ें हैं, इनमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि आप डरे हुए अपनी पॉजिटिव चीज़ें ज़ाया कर दें या ओवर कॉन्फिडेंट होकर आप अपनी नेगेटिव चीज़ों को गले लगा लें। तो इसलिए थोड़ा सा आपको मोहतात रहना होगा। जहाँ तक आप खुद अपनी सलाहियतों से, जो ह्यूमन कैपेसिटी है, उसी से मोहतात रह सकते हैं, अच्छी बात है। जहाँ पर आपको लगे कि आप यहाँ पर कुछ कंफ्यूज हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे और चीज़ों को समझ भी नहीं पा रहे, वहाँ पर आपको एक तो या तो किसी प्रोफेशनल की सपोर्ट ले लेनी चाहिए, अपने बर्थ चार्ट की तरफ चले जाना चाहिए, ताकि कैलकुलेशन से ये फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम है या ये अपॉर्चुनिटी है, ये प्रॉफिटेबल डिसीजन है या फिर इससे मोहतात रहा जाए। तो इन दोनों चीज़ों को आपके बर्थ चार्ट से डिफ़ाइन किया जा सकता है। बर्थ चार्ट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट अगर कोई चीज़ ऐसी है जो सिर्फ रेमेडीज से रिजॉल्व हो सकती है, तो फिर सूरज शम्स पढ़िए और साथ में ब्लू सफ़ायर पहनिए। दिस इज़ एन आइडियल स्टोन जो सैटर्न की नेगेटिविटीज़ को, जो कि उसके डायरेक्ट होने से पैदा होंगी, उन्हें कवर कर देगा। ब्लू सफ़ायर ख़रीदें तो ज़रा अच्छे दर्जे का लें, क्योंकि अब अगले 7-8 महीने आपको ब्लू सफ़ायर एक सिक्योरिटी शील्ड बरहा क्रिएट करके देगा, एक बूस्टर क्रिएट करके देगा। अगर वो अच्छे दर्जे का होगा तो वो आपके लिए मुफीद ही साबित होगा। अगर आप एक अच्छे दर्जे का ब्लू सफ़ायर, जो कि ग्रेड 1 कहलाता है, या प्रीमियम क्वालिटी श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर बाय करना चाहें, तो हमारे स्टोर पर एक कलेक्शन मौजूद है। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते 2 और पेशंगोइयाँ हैं, लेकिन वो अगले हफ्ते में क्लू इसी हफ्ते देकर जा रहा हूँ। अगले हफ्ते जो आपका रूलिंग प्लैनेट है सूरज, इस वक्त वो आपके 4th एंगल पर है। अगले हफ्ते वो 5th एंगल पर चला जाएगा और उसका एक नया मूड, उसका कुछ नया फेवर आपको मुयस्सर आएगा। एंड अगले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा कैप्रिकॉर्नियन, दैट इज़ एन अदर कॉम्प्लिकेशन। इन दोनों इवेंट्स का, सूरज के 5th एंगल पर जाने से एंड मरकरी के रेट्रोग्रेड होने से आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह के बाद।